एक समय की बात है। भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं और चारों ओर दिव्य वातावरण था। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उनके मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थीं। भगवान विष्णु ने नारद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देवर्षि, आपका स्वागत है। आज आप कुछ विशेष कारण से आए हैं। अवश्य कोई महत्वपूर्ण समाचार लाए होंगे। नारद जी ने प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं अभी अभी यमलोक की यात्रा से लौटा हूं। वहां मैंने एक अत्यंत विचित्र घटना देखी। कुछ पापी स्वर्ग को प्राप्त कर रहे थे और कुछ पुण्यात्माएं नरक भेजी जा रही थीं। ये देखकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हूं। कृपया यह बताइए कि स्वर्ग और नरक जाने का निर्णय कैसे लिया जाता है? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, मनुष्य के कर्मों का फल केवल बाहरी आचरण से नहीं बल्कि उनके पीछे की भावना से भी निर्धारित होता है। कई बार जो कर्म बाहर से पुण्य प्रतीत होते हैं वे भी पाप होते हैं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हारे सारे संदेह दूर हो जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही दिन 5 मनुष्यों की मृत्यु हो गई। मरने के पश्चात वे सभी यमलोक पहुंचे। वहां का भयानक दृश्य देखकर वे भयभीत हो गए। सामने स्वर्ग और नरक के द्वार थे। स्वर्ग के द्वार से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जबकि नरक से आग की धधकती लपटें उठ रही थीं। वे 5 मनुष्य यमराज के समक्ष प्रस्तुत हुए। उनके नाम थे रामदास चोर, विशालाक्षी वेश्या, सुधर्मा सैनिक, पारसमणि विद्वान ब्राह्मण और चंद्रकांत धनवान किसान। सभी अपने कर्मों की समीक्षा कर रहे थे और भयभीत थे कि उन्हें नरक भेजा जाएगा। लेकिन चंद्रकांत सबसे अधिक आत्मविश्वास से भरा था। पहला व्यक्ति चोर रामदास सिर झुकाकर बोला, हे धर्मराज, मैंने जीवन भर चोरी की, लोगों को तकलीफ दी, लेकिन मैंने कभी किसी गरीब या जरूरतमंद से चोरी नहीं की। मैंने अमीरों के घरों से चोरी कर उनका धन भूखों और जरूरतमंदों को बांट दिया। मुझे अपने कर्मों का पछतावा है। चित्रगुप्त ने उसका कर्म लेखा पढ़ा। यमराज ने कुछ क्षण विचार किया और बोले, रामदास, तुमने चोरी अवश्य की, लेकिन तुम्हारी भावना लोभ की नहीं थी। तुमने गरीबों की सहायता की, भूखों को भोजन कराया। अतः तुम्हारे पुण्य अधिक हैं, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में स्थान दिया जाता है। रामदास चकित था, लेकिन प्रसन्नता से स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ गया। दूसरा व्यक्ति वेश्या विशालाक्षी ने आंसू भरी आंखों से कहा, हे यमराज, मैं वेश्या बनी, लेकिन यह मेरा चुनाव नहीं था। बचपन में ही मुझे जबरन इस धंधे में डाल दिया गया। मैं इस जीवन से मुक्त होना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। परंतु मैंने हमेशा दीन दुखियों की सहायता की, पशु पक्षियों को अन्न और जल दिया। क्या मेरे लिए भी कोई क्षमा है? यमराज ने विचार किया और बोले, विशालाक्षी, तुमने अपना जीवन परिस्थिति के कारण इस पथ पर बिताया, लेकिन तुम्हारी आत्मा करुणामयी थी। तुमने बेसहारा जीवों की सेवा की। तुम्हारे पुण्य अधिक हैं, अतः तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। विशालाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। वह स्वर्ग की ओर बढ़ गई। तीसरा व्यक्ति सुधर्मा सैनिक। सुधर्मा ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं राजा का सैनिक था। मैंने अनगिनत लोगों को मारा, निर्दोषों को दंड दिया, परंतु मैंने यह सब अपने कर्तव्य के कारण किया, न कि स्वार्थवश। मुझे अपने पापों का पछतावा है। यमराज बोले, सुधर्मा, तुमने अपने कर्तव्य के कारण पाप किए, लेकिन तुमने कई बार गरीबों की सहायता भी की, भूखों को भोजन दिया। तुम्हारी आत्मा में पछतावा था, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। सुधर्मा भी स्वर्ग की ओर चला गया। चौथा व्यक्ति विद्वान ब्राह्मण पारसमणि ने रोते हुए कहा, हे धर्मराज, मैंने अपने ज्ञान का व्यापार किया, धन के लोभ में आकर शिक्षा बेची। मुझे झांत था कि यह पाप है, फिर भी मैंने किया। मैं ही सबसे बड़ा अपराधी हूं। यमराज बोले, पारसमणि श्रृंगाल, तुमने धन के लिए ज्ञान बेचा, लेकिन तुमने निर्धनों की सहायता भी की। तुम्हारी सेवा और दान तुम्हारे पापों से भारी पड़े, इसीलिए तुम्हें भी स्वर्ग में स्थान मिलेगा। पांचवां व्यक्ति अहंकारी किसान चंद्रकांत। मैं जानता हूं कि मुझे स्वर्ग ही मिलेगा। मैंने जीवन भर दान पुण्य किया, मंदिर बनवाए, अनुष्ठान कराए और ब्राह्मणों को भोजन कराया। अब कृपया मुझे स्वर्ग भेजने का आदेश दें। यमराज गंभीर स्वर में बोले, चंद्रकांत, तुम्हारे पुण्य निश्चित रूप से बहुत हैं, लेकिन हमें तुम्हारे पापों की भी समीक्षा करनी होगी। चंद्रकांत थोड़ा अधीर होते हुए बोला, पाप?
मैं जीवन भर धर्मपरायण रहा। मैंने कभी कोई अनैतिक कार्य नहीं किया। यह अन्याय होगा यदि मुझे नरक भेजा जाए। यमराज ने चित्रगुप्त को संकेत किया। चित्रगुप्त ने अपना लेखा पढ़ा और बोले, चंद्रकांत, तुमने वास्तव में बहुत पुण्य किए हैं, लेकिन एक पाप ने तुम्हारे सभी पुण्यों को नष्ट कर दिया। चंद्रकांत चौंक गया। ऐसा कैसे संभव है? कौन सा पाप? यमराज गंभीर स्वर में बोले, तुम्हें याद है एक गरीब विधवा तुम्हारे पास मदद मांगने आई थी। उसका पति कर्ज के कारण आत्महत्या कर चुका था और उसके ऊपर झूठा चोरी का आरोप लगा था। उस समय तुम्हारे पास शक्ति थी उसे न्याय दिलाने की, लेकिन तुमने लोभ और अहंकार के कारण उसकी कोई सहायता नहीं की। उल्टा तुमने भी उसके विरुद्ध झूठी गवाही दे दी। परिणाम स्वरूप उस निर्दोष स्त्री को गांव के लोगों ने व्यभिचारिणी ठहराकर पत्थरों से मार डाला। चंद्रकांत कांप उठा। उसे यह घटना याद आ गई, लेकिन वह अब भी अपनी सफाई में बोला, हे धर्मराज, वह स्त्री मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। मैं क्यों उसकी मदद करता? और यदि मैंने थोड़ी बहुत गवाही दे भी दी तो क्या वह मेरे इतने पुण्यों से अधिक भारी पड़ सकती है? यमराज ने कठोर स्वर में कहा, चंद्रकांत, पुण्य वही होता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, लेकिन तुमने अपने सारे पुण्य अहंकारवश किए। तुम्हारा उद्देश्य दूसरों की सहायता करना नहीं था, बल्कि अपनी कीर्ति बढ़ाना था। और जहां एक निर्दोष की हत्या को रोकने की शक्ति थी, वहां तुमने मौन रहकर महापाप किया। चंद्रकांत डरते हुए बोला, हे धर्मराज, कृपा करें, क्या मेरे लिए कोई प्रायश्चित नहीं है? यमराज बोले, हर पाप का प्रायश्चित संभव होता है, लेकिन मृत्यु के बाद अवसर समाप्त हो जाता है। तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। चंद्रकांत चिल्लाया, नहीं, मुझे स्वर्ग जाना है। मैंने इतने यज्ञ किए, इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया, यह अन्याय है। यमराज बोले, चंद्रकांत, एक निर्दोष के प्राण लेने का पाप तुम्हारे करोड़ों पुण्यों से भारी पड़ता है। अहंकार और निर्दोषों को सताने का पाप अक्षम्य होता है। इसके साथ ही यमदूत आए और चंद्रकांत को पकड़कर नरक की ओर खींचने लगे। वह चीखता रहा, लेकिन अब कुछ भी संभव नहीं था। कथा का सार भगवान विष्णु बोले, देवर्षि, ये कथा हमें सिखाती है कि पुण्य केवल बाहरी आचरण से नहीं मापा जाता, बल्कि हृदय की सच्ची भावना भी महत्वपूर्ण होती है। अहंकार और निर्दोषों को सताने का पाप सबसे बड़ा होता है, जो करोड़ों पुण्यों को नष्ट कर सकता है। नारद जी ने यह कथा सुनी और बोले, हे प्रभु, आज मेरे सभी संदेह दूर हो गए। मैं इस ज्ञान को संसार में फैलाऊंगा। शिक्षा: पुण्य का मूल्यांकन केवल कर्मों से नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना से भी किया जाता है। पश्चाताप और सेवा भाव से पापों का प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद अवसर समाप्त हो जाता है। अहंकार और निर्दोषों को सताने का पाप सबसे बड़ा होता है। सच्चा पुण्य वही होता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, न कि अहंकारवश। इसीलिए हमें अपने कर्मों को सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि एक पाप हमारे सारे पुण्यों को नष्ट